होगा कैश बुक। क्या नाम होगा? कैश बुक। तो जिन लोगों ने जर्नल और लेजर पढ़ लिया है, और उसमें भी जिन लोगों ने लेजर विदाउट फॉर्मेट पढ़ लिया है, सॉरी आई मीन लेजर विदाउट जर्नल, उन लोगों के लिए काफी आसान होगा लेजर पढ़ना, सॉरी कैश बुक पढ़ना। समझ रहे हो बात? जिन लोगों ने लेजर पढ़ लिया है, समझिए उनको कैश बुक भी आता है। बस थोड़ा सा हम तरीका सिखा देंगे कि कैसे क्या करना है, मजा आ जाएगा। तो चलिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर का नाम है कैश बुक। लेकिन अगर हम गौर करें तो किताब में चैप्टर का जो पूरा नाम है वो लिखता है स्पेशल पर्पस बुक। चैप्टर का नाम क्या लिखता है? चैप्टर का नाम क्या लिखता है? स्पेशल पर्पस बुक, जिसका नाम है कैश बुक। एक्चुअली स्पेशल पर्पस बुक में हमें दो तरह के बुक पढ़ने हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल पर्पस बुक 1, जो कि है कैश बुक। समझ रहे हो बात? तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि होता क्या है स्पेशल पर्पस बुक 1, मतलब कि कैश बुक क्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जब हम बात करते हैं कैश बुक की, तो कैश बुक जरा क्या होता है समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, है ना? और शुरू से शुरू करने का मतलब फिर वही बिजनेस, वही ट्रांजैक्शन। आइए देखिए, तो एक बिजनेस होता है, और उस बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं। बोलो, उस बिजनेस में क्या होते हैं? बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं सर, और उन ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं ना। तो जरा फोकस कीजिएगा। बिजनेस होता है, उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना सर। लेकिन इधर हम लोग नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड और क्लासिफाई की तरफ बढ़े तब तो जर्नल लेजर की तरफ चले जाएंगे, उधर नहीं जाना है, बल्कि यहीं से हमें कुछ रास्ता मोड़ना है। इधर देखिए जरा, तो कहता है कि ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन। क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन, यानी हिंदी में कहें तो नगद लेन देन। मतलब अगर हिंदी में लिखा जाए तो एक व्यवसाय होता है, और व्यवसाय में क्या होते हैं? लेन देन होते हैं। व्यवसाय में क्या होता है? लेन देन होते हैं। लेकिन ये लेन देन दो प्रकार के होते हैं, एक है कैश ट्रांजैक्शन यानी नगद लेन देन, और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार लेन देन। समझ रहे हो बात? उधार लेन देन। तो एक नगद लेन देन होता है और दूसरा उधार लेन देन होता है। तो यहां से दो चीजें निकल के आती है सर, और यहीं से शुरू होता है दो स्पेशल बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक। एक कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये दो स्पेशल पर्पस बुक बनाए जाते हैं। जिस स्पेशल पर्पस बुक में कैश ट्रांजैक्शन को केवल रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब नगद लेन देन को, उधारी वाले को नहीं। नगद नगद लेन देन माने पैसा आया पैसा गया, बस उतना से मतलब रखना है। तो जिस लेन देन में केवल नगद से हिसाब किताब रखना है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब केवल कैश वाले ट्रांजैक्शन को हिसाब किताब करने के लिए एक स्पेशल पर्पस बुक हम लोग बनाते हैं, जिसका नाम है कैश बुक। समझ रहे हो? कैश बुक। लेकिन दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होते हैं
इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग स्पेशल पर्पस बुक बनाया जाता है और जिसको कहा जाता है सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक आ रहा बात समझ में? ये दो बुक हमें यहाँ पर पढ़ना है स्पेशल पर्पस बुक में। स्पेशल पर्पस बुक 1 दिया है और स्पेशल पर्पस बुक 2 सब्सिडियरी हम लोग पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? तो स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक हमें पढ़ना है और मुझे लगता है कि जितना मैंने लिख दिया इसके आधार पे आप लोग इतना तो सोच सकते हैं कि सर स्पेशल पर्पस बुक 1 यानी कैश बुक होता क्या है? क्या होता है यार देखिए ना इधर, स्पेशल पर्पस बुक ऐसा बुक होता है जो केवल और केवल क्या करता है? नगद लेन देनों को लिखता है सर, केवल कैश ट्रांजैक्शन को लिखता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नहीं लिखता है। कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन आया माने कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे पैसा आए चाहे पैसा जाए, उसको कैश बुक में लिखा जाएगा। तो क्या कह सकते हो कि कैश बुक इज अ बुक where we record all cash to cash transactions। यस सर। कैश बुक एक ऐसा बुक है जहां पर सभी नगद लेन देनों को लिखा जाता है, चाहे नगद आए तो और चाहे नगद जाए तो। समझिए बात? तो क्या मीनिंग और शब्द तो नहीं है? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो कैश बुक क्या होता है कोई पूछेगा तो बता सकते हो? यस सर। तो इसको लिख लेना और लिखने के बाद आप लोग हेडिंग बनाना कैश बुक के बारे में। हम लोग लिखेंगे कि कैश बुक होता क्या है, ठीक है? और ज्यादा कुछ थ्योरी की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना? हम लोग थोड़ा सा कांसेप्ट समझ के सीधे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे और फिर थ्योरी की चर्चा बाद में होगी। जल्दी से इसको लिख लीजिए। आप लोगों ने सीखा था कि सर जर्नल जो होते हैं उसमें तो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, चाहे नगद हो चाहे उधार हो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अब हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को बांट रहे हैं, एक नगद लेन देन अलग, दूसरा उधार लेन देन अलग। नगद वाले के लिए कैश होगा, उधार वाले के लिए सब्सिडियरी होगा, सहायक पुस्तक। तो सब्सिडियरी बुक के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सब्सिडियरी बुक नाम से एक अलग चैप्टर ही है, जब उसको पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। फिलहाल कैश बुक के बारे में एक सारी चर्चाएं होंगी हमारी, ठीक है? अच्छा मजे की बात देखो, मजे की बात देखो, जरा एक बात इधर बताते हैं आप लोग। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जरा देखना इधर, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना? इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कहां पे? जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ना? तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ट्रांजैक्शन को ही ना रिकॉर्ड करते हैं सर। और हमने ट्रांजैक्शन को ही दो भागों में बांट दिया, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बोलो ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है? कैश बुक के तरीके से और सब्सिडियरी बुक के तरीके से। रिकॉर्ड तो यहाँ भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग का काम तो यहाँ भी हो रहा था। समझ रहे हो बात? रिकॉर्डिंग का काम यहाँ भी होता था और वहाँ भी हम लोग करने वाले हैं रिकॉर्डिंग। तो क्या हम कह सकते हैं कि जर्नल को दो भागों में बांट दिया गया यहाँ पर, मतलब डिवीजन बना दिया गया, इसका भाग बना दिया गया। तो क्या हम लोग कैश बुक और सब्सिडियरी बुक को सब डिवीजन ऑफ जर्नल बोल सकते हैं? सर बोला जा रहा है जर्नल का ही सब डिवीजन कर दिया गया। सब डिवीजन मतलब भाग में बांट दिया गया, दो भागों में सब डिवीजन बना दिया गया। कौन कौन सा? एक को कहा गया कैश बुक और एक को कहा गया, समझ रहे हो बात? किस तरीके से दो सब डिवीजन बना दिया दिक्कत? जर्नल में तो सारे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते थे, लेकिन अब कैश बुक में क्या होगा? तो इन सभी ट्रांजैक्शन में से जो कैश नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे वो चले आएंगे आपके कैश बुक में, और जो इसमें से क्रेडिट नेचर के ट्रांजैक्शन थे वो चले आएंगे सब्सिडियरी बुक। समझ गए बात? तो ऐसे भी लिख सकते हो।
चलो ध्यान दो, अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे कैश बुक और लिखना शुरू करेंगे। क्या? चलो देखो, कैश बुक क्या है सर? कैश बुक, तो कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसको बनाया जाता है सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। यही आपने सीखा। तो कैश बुक एक ऐसा बुक है, देखो लिखेंगे, ध्यान दो, लिखेंगे कैश बुक is a book which is maintained, cash book is a book which is prepared, जिसको बनाया जाता है to record, क्या रिकॉर्ड करने के लिए? ऑल कैश टू कैश ट्रांजेक्शन, कैश टू कैश ट्रांजेक्शन, सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये कैश बुक नाम का एक बुक तैयार किया जाता है। समझ रहे हो बात? सिंपल में ऐसे डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या मीनिंग? कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसको बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, क्या करने के लिए? सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। डन। अब कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाना है, तो सर ये कैश ट्रांजेक्शन का मतलब, कैश ट्रांजेक्शन का मतलब वो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें या तो कैश रिसीप्ट हो रहा हो, या तो कैश रिसीप्ट हो रहा हो, या तो कैश पेड हो रहा हो। बोलो ना, यही होता है ना कैश ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत? सिंपल है बात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम थ्योरी ज्यादा शुरुआत में नहीं पढ़ाते हैं, इसमें भी हम ज्यादा थ्योरी पहले नहीं बताने वाले हैं, सीधे हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे आएंगे, और जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम लोग सीखेंगे तो उसके बाद थ्योरी ऑटोमेटिक हम लोग जब करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अलग से थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, हम सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं और शुरू करते हैं। कैश बुक क्या होता है ये तो आप लोग समझ लिए हैं कि कैश बुक एक ऐसा बुक होता है जिसको सभी के सभी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो आइए बनाते कैसे हैं देखते हैं कि बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है ये जानने के पहले हम लोग एक और टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक। कितने तरह के कैश बुक होते हैं तो जान लीजिए, कैश बुक 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के। पहला होता है सिंपल या कहे तो सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें अमाउंट का कॉलम एक ही होता है, सिंगल कॉलम। दूसरा डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा ट्रिपल कॉलम, बोलो ना जी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब बताओ सिंगल डबल ट्रिपल हो गया तो चौथा क्या होगा? हाँ,
सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तो चौथा सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, चौपल कॉलम, ऐसा है क्या? तो ये तीन ही होते हैं, तीसरा के बाद चौथा कुछ अलग होता है, चौथे वाले को बोलते हैं पेटी। यस, पेटी कैश फ्लो, ठीक है। चौथा है आपका पेटी कैश फ्लो। ये टाइप्स जानना इसलिए जरूरी था कि अभी टाइप जान लेंगे तो अब हम लोग पहला शुरू करेंगे कि सर ये सिंगल कॉलम कैश फ्लो बनाया कैसे जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इतना लिखने के बाद सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक आप लोग हेडिंग बनाएंगे इतना लिखने के बाद, और उसका फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे और कैसे बनाया जाता है ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जल्दी लिखिए। तो टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? सिंपल का हो या सिंगल कॉलम कैश बुक का हो, है कि नहीं? तो आओ देखते हैं कि ये कैसे होता है, सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। तो देखो सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होगा। चलो ध्यान फॉर्मेट सीखिए पहले अच्छे से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेजर का फॉर्मेट आप सभी ने सीखा होगा, कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट कैश बुक का भी होता है। मतलब पी से फॉर्मेट डी बना दिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है वो डेबिट साइड और राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट साइड। उसके बाद जिस प्रकार से लेजर का फॉर्मेट होता है और लेजर के फॉर्मेट में जितनी बातें होती हैं, जितने कॉलम्स होते हैं वो सारे होंगे कैश बुक में। समझ रहे हो बात? तो चलो ध्यान दो। सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्रेडिट साइड हो गया और डेबिट साइड हो गया, तो कौन कौन से कॉलम होते हैं बताओ। सबसे लास्ट में अगर बात करें तो अमाउंट का कॉलम, बोलो अमाउंट के बाद जेएल का कॉलम होता है ना, समझ रहे हो बात? लेकिन जरा सुनो ध्यान से, इसमें जेएफ का कॉलम नहीं होता है। इसमें जेएफ के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, एलएफ ही लिखते हैं। अब आप लोग को लॉजिक सब हम बताएंगे चिंता नहीं, पहले फॉर्मेट देख लीजिए फिर बताते हैं। और एक और कॉलम होता है यहाँ पर इसी के जैसा है, जिसको बोलते हैं वाउचर नंबर। क्या बोलते हैं? वाउचर नंबर। ये भी पता सही होगा, वाउचर नंबर। उसके बाद पार्टिकुलर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लेजर का जो फॉर्मेट था उसके बस एक कॉलम पड़ रहा है वाउचर नंबर, बाकी तो सब सेम ही है। अभी वाउचर नंबर पतला सा पड़ रहा है, जैसे एलएफ जेएफ का होता है वैसे ही वाउचर नंबर पतला सा। ठीक इसी प्रकार से डेबिट साइड में बोलो अमाउंट, एलएफ, वाउचर नंबर और पार्टिकुलर और फिर डेट। कोई बहुत टफ है क्या? फॉर्मेट समझ में आया? कोई बहुत टफ तो नहीं है। लेजर का जैसा फॉर्मेट सीखे थे वैसे ही कैश बुक का फॉर्मेट है, बस एक कॉलम बढ़ गया है वाउचर नंबर। डेबिट में भी या क्रेडिट में बस एक कॉलम वाउचर नंबर। तो दोनों मिला के दो हुआ ना? यस। तो लेजर में टोटल मिला के कितने कॉलम होते थे? 8। और कैश बुक में टोटल कितना हुआ? 10। दो तो बढ़ गया ना, एगो डेबिट साइड में वाउचर नंबर, एगो क्रेडिट साइड में वाउचर नंबर, टोटल मिला के 10 को करो। ठीक है? और जरा समझो। तो जैसा कि आप लोगों ने सीखा कि सर कैश बुक में हम लोग केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो केवल कैश का ही हिसाब हो रहा है, और कैश का हिसाब होने का मतलब ये हुआ
का नेचर तो आप लोग जानते हैं ना, कैश एक एसेट है। कैश क्या है? और एसेट का मतलब कौन अकाउंट? रियल अकाउंट सर। और जब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग भी तो काम होगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वन। कौन सी? जब भी पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट वन जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। समझ गए? तो कैश बुक पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। बुझे? डेबिट साइड में मॉडर्न अप्रोच का रूल तुम लोग आ सकते हो। कैश क्या है? एसेट है। जब भी एसेट बढ़ेगा डेबिट में लिखेंगे, जब भी एसेट घटेगा क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल सी बात है। एसेट कब बढ़ेगा? जब भी, माने कैश नाम का एसेट कब बढ़ेगा? जब भी आएगा। जब भी पैसा आएगा तो बढ़ेगा तो डेबिट में, और जब भी पैसा जाएगा तो घटेगा तो क्रेडिट में। समझ गए? तो बनाने का तरीका बहुत आसान है। और ध्यान रहे, जर्नल में भी बताए थे, फिर से एक बार बताते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। तो बिजनेस में पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, और बिजनेस से पैसा जाएगा तो मैं सारे के सारे कैश रिसिप्ट मैंने क्या बोला? रिसिप्ट डेबिट में लिखेंगे, और कैश पेमेंट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिसिप्ट वाला साइड है और ये पेमेंट वाला साइड है? बोल सकते हैं क्या? बोलो ना। चलो जरा गौर करना। अगर हम कहें, एक काम करते हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर लेजर में हम लोग इधर 2 से दिखाते थे और इधर वैसे ही दिखाना है, कोई चेंज नहीं है। और सीधे हम लोग एक काम करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो फॉर्मेट हो गया। अब इसके अंदर चीजें लिखनी कैसे है? जैसे मान लो एग्जांपल हम देते हैं ओरली। अगर हम कहें कि नगद में बेचा, कैश सेल्स, नगद में बेचा, नगद माल बेचा, गुड सोल्ड फॉर कैश। तो अगर 10 तारीख को हम कह रहे हैं कि 10 अगस्त को नगद में माल बेचा गया, तो 10 अगस्त डेट में लिख देंगे। और नगद में माल बेचा गया तो पैसा आया, माल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा आया ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। माने जैसे लेजर में काम होता था, ये समझ लो सिंपल भाषा में कि कैश अकाउंट का लेजर जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है। अब तरीका मैंने बता दिया कि जब भी पैसा आएगा डेबिट में लिखेंगे, और जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा तो माल आएगा और पैसा, तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? भाई परचेज अकाउंट। समझ गए? वेजेस दिया, भाई वेजेस अकाउंट। भाई साइड में क्यों लिख रहा है? समझ रहे हो? क्योंकि वेजेस दिया तो पैसा गया ना, अब पैसा गया तो पैसा घटा तो अपॉइंट वाला ही लिखना है। कैश थोड़ी बोले लिखने के लिए। वेजेस दिया तो वेजेस अकाउंट, माल खरीदे हैं तो भाई परचेज अकाउंट। जर्नल एंट्री समझ रहे हो? माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट। अरे देखो इधर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे भाई ऑपरेटिंग वाला अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट का लेजर बनता था वैसे ही यहाँ कैश बुक बनने वाला है। इसीलिए तो कह रहे थे लेजर पे कमांड बनाओ, कैश बुक बहुत आसान है, क्योंकि कैश बुक में कुछ नया है ही नहीं। क्योंकि कैश अकाउंट जानते हो ना लेजर का, और जब कैश अकाउंट जानते हो तो वो क्या कैश सेम ही है। जब भी पैसा आएगा डेबिट में लिखेंगे, और जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल। तो पैसा कहाँ से आता है? मान लो माल बेचा आपने तो पैसा आएगा, तो भाई यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। इंटरेस्ट मिला तो पैसा आया तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। कमीशन मिला तो कमीशन अकाउंट। समझ रहे हो? रेंट मिला तो रेंट अकाउंट, सैलरी मिला तो सैलरी अकाउंट, माल बेचा तो सेल्स अकाउंट। समझ रहे हो? अब पैसा जाएगा कहाँ से जाएगा? तो क्रेडिट में। माल खरीदा नगद में तो परचेज अकाउंट, सॉरी बाई परचेज अकाउंट। रेंट पेमेंट किया बाय रेंट अकाउंट, सैलरी दिया बाय सैलरी अकाउंट, कमीशन दिया बाय कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट दिया बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया बाय इलेक्ट्रिसिटी
कोनो दिक्कत? जनरल एंट्री भी तो देख लो ना, कैश डेबिट में रहेगा तो डेबिट साइड में जाके ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे, अगर जनरल एंट्री में कैश क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट साइड जाके, कोई दिक्कत? लेकिन यही है उधार में माल खरीदा, उधार में माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, इसमें कैश है क्या? जब कैश है नहीं इसमें आएगा क्या? क्योंकि उधार वाले का तो ऐसे भी कैश बुक में नहीं लिखा जाता है, समझ गए बात? क्योंकि कैश बुक में केवल नगदा नकदी लिखा जाता है, उधार वाला नहीं। सुने हो ना, आज नगद कल उधार, नगदा नकदी क्या लिखना है, उधार वाला नहीं। समझ गए बात? तो चलो जरा क्वेश्चन पे फोकस करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो तो जल्दी से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अब समझना वाला इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं, ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा। आवाज नहीं करो, बार बार बोलेंगे नहीं हम। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मैंने 1 के ऊपर लिखा है, देखो सिंगल कॉलम कैश बुक, हेडिंग दिख रहा है, सिंगल कॉलम कैश बुक। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि जो दिए गए लेनदेन है उनको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो बना दिए सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, और फॉर्मेट बनाने के बाद पहला नंबर देखो, जुलाई 1 को क्या बोला है? कैश इन हैंड 24,000 रुपया। कैश इन हैंड का मतलब समझ रहे हो? हमारे पास पहले से बचा हुआ पैसा है 24,000 रुपया, पहले से बचा हुआ है, और पहले से बचा हुआ पैसे को ओपनिंग डेट को जो पैसा बचा हुआ हमारे पास है, आप लोग को लेजर पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, याद है क्या? लेजर पढ़ा रहे थे तो बताए थे ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं, बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं, बताए थे। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी से दिखाते हैं, और ओपनिंग बैलेंस बीडी से दिखाते हैं। तो बताओगे कि कैश एसेट है ना, एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर दिखेगा, माने बीडी किधर दिखेगा? सिखाए थे ना, देखो क्या हमारा है ना, डेबिट साइड में दिखेगा। तो डेबिट साइड में आ जाएंगे और डेट लिख देंगे। डेट कौन सा है बोलो? 2000 जुलाई 1 के बाद दिया, तो जुलाई 1 लिख देंगे, और टू बैलेंस बीडी लिख देंगे, कितना रुपया? 24,000। दैट्स इट। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, और ट्रांजैक्शन को पढ़ के समझ के लिखना है कि डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन देखो, 5 तारीख को कैश रिसीव फ्रॉम बाबू, किसका बाबू है ये? बाबू से कैश रिसीव हुआ, मिलता है ना? कैश रिसीव फ्रॉम बाबू, बाबू से कैश मिला, तो कैश आया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बाबू अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आके टू, बोलो ना, डेट कौन सा है? 8,000। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? मैंने बाबू जी लिख दे। ठीक है, समझ रहे, सब लोग समझ रहे हैं, सब बड़ा हो गया। देखो सुनो तो ध्यान से, ये बैलेंस बीडी लिखने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। लेजर का जिस दिन लास्ट क्लास हम ले रहे थे उस दिन ये सब सिखाए थे, आखिर कुछ डायरेक्ट तो कैसे बता दिए, सिखाए थे। तो सुनिए ध्यान से, देखो मॉडर्न अप्रोच जानते हो ना? मॉडर्न अप्रोच क्या करता है? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में चर्चा करो। तो एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो लायबिलिटी कैपिटल, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो
अब जरा सुनना, अगर तुम कहते हो कि 24,000 रुपये तुम्हारे पास है तो हम क्या समझे, प्लस में समझे कि माइनस में? अब प्लस में समझे तो इसका मतलब क्या, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग में बचा है ना, ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस शीट से दिखाते हैं, मालूम है ना, ले जाते हैं। बाबू को छोड़ो ना, पहले बैलेंस शीट समझो, बैलेंस शीट समझ में आया क्या बोले, आगे वाला बताते हैं बाद में, पहले वो पहला समझ में आया। बैलेंस शीट क्यों लिखेंगे, डेबिट साइड में क्यों लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस होता है, कुछ भी चीज हम बोलते हैं तो उसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, और पॉजिटिव बैलेंस को देख लो, एसेट होगा तो डेबिट में दिखाएंगे, लायबिलिटी कैपिटल होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। अब ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी से दिखाते हैं, मालूम है ना, ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी से दिखाते हैं। तो अगर एसेट नेचर का कोई आइटम दिया होगा तो डेबिट साइड में जाके टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, और लायबिलिटी कैपिटल नेचर का कोई आइटम दिया होगा तो क्रेडिट साइड में आके बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, खत्म। अब दूसरा वाला ट्रांजैक्शन कह रहा था कि बाबू से कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू बाबू अकाउंट, यही है ना, सुनना तो है नहीं जब हम बोलेंगे तो, कैश अकाउंट डेबिट टू बाबू अकाउंट यही होगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड में आएगा ऑपरेटिंग वाला अकाउंट, यही एंट्री है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बाबू अकाउंट, तो लेजर नहीं बनाने आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आ गए, ऑपरेटिंग वाला अकाउंट एंट्री टू बाबू अकाउंट। बोलो क्वेश्चन अब क्या है, तुम लोग का बात नहीं खत्म होगा, पीछे वाले में सब बाहर जाओ, सब बाहर पढ़ाई हो गया तुम लोग का, 3 बार मना कर चुके, समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ऐसा ना करो कि मुझे कुछ सब्जेक्ट में ना पड़े, ठीक है, क्लास में आए हो शांति से पढ़ाई करो, नहीं तो बाहर जाओ, नहीं रुकेंगे। बोलो कुछ पूछ रहे, क्वेश्चन तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्या डाउट है, एक बार क्लियर कर लेते हैं, हमको भी आगे चल के डाउट हो सकता है ना, नहीं बोलो। बैलेंस जैसे दीदी किया होगा, ये ओपनिंग बैलेंस है, जब बाबू से अकाउंट दिए भी तो पैसा दे रहा है, हमारे पास अभी भी ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिए हम, 5 तारीख को दे रहा है, 5 तारीख को पैसा आया ना, सुनो कैश बुक कुछ नहीं, लेजर है कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट का लेजर बनाने आता है, हो गया वही कैश बुक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कैश अकाउंट का लेजर बनाने आता है, कैश बुक वही है, उसी को कैश बुक दिया गया है, कैश अकाउंट का लेजर नहीं पता है, ये एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू बाबू अकाउंट, कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में जाएंगे, ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ कर रहे हैं क्या, करेंगे भी नहीं, यही होने वाला है। रही बात ओपनिंग की तो है ही, ओपनिंग में 24,000, 8,000 और पैसा हमारे पास आ गया, उसको भी दिखा दिए। बोलो अगला, बोलो अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से माल खरीदा, तो नगद में है कि उधार में, जर्नल एंट्री बताओगे इसका कोई, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, कैश है इसमें, जो कैश नहीं है तो इसमें आएगा, नगद वाला आता है सर, उधार वाला नहीं आता है, सही नहीं भेजेंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यस सर, क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं और जिस ट्रांजैक्शन में कैश ही नहीं होगा उसको कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए, जुलाई 15 को बोलिए, सोल्ड गुड पर कैश, नगद में माल बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट साइड में आएंगे, लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बताओ, 20,000 डेट 15, किसी को दिक्कत, बोलो अगला बोलो, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री बताओगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, सिंपल सी बात है, फर्नीचर खरीदे हैं तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएंगे, लिखेंगे भाई फर्नीचर अकाउंट, बोलो कितना रुपया, 500, कौन फर्नीचर खरीदा है, जुलाई कितना, 25, अगला बोलो 20 तारीख, चलो अगला बोलो 20 के बाद 30 को
बोलो ना मॉडर्न अप्रोच। एसेट है घटेगा तो क्रेडिट साइड में आएंगे। बोलो बाई रेंटिंग आउट। बहुत भारी लग रहा है, कैश फ्लो बहुत भारी लग रहा है। बोले थे ना जो मेहनत कर रहा था वो जर्नल ले जाता। अब मेहनत नहीं है, अब फटाफट चैप्टर निकलेगा। चलो बताओ कितना रुपया? 1000। चलो अब डेट बता दो। खत्म हो गया सारा ट्रांजेक्शन, और जब सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है तो लास्ट में क्या करते हैं? कोई बताएगा? लास्ट में सीडी करते हैं। तो सीडी करके बताओगे किधर होगा सीडी? क्रेडिट साइड में होगा। कि डेबिट साइड में ज्यादा है या क्रेडिट साइड में कम है, तो जिधर कम होता है उधर ही सीडी करते हैं। तो कम किधर है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में आएंगे। लास्ट डेट जुलाई का कौन सा होता है? 31। लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। कितना रुपया लिखेंगे? जितना रुपया कम हो रहा होगा। तो जोड़ो ना, इधर टोटल कितना होगा? 52,000 हो रहा है। तो इधर भी 52,000 होना चाहिए ना, लेकिन 52,000 है क्या? 1,500 है, तो कितना कम है? 50,500 कम है। तो 50,500 लिख दिए, दोनों तरफ बराबर कर दिए। सीडी के बाद क्या होता है? सीडी के बाद बीडी होता है। तो बीडी किधर करते हैं? जिधर सीडी हुआ होता है उसके अपोजिट में बीडी करते हैं। तो टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 50,500। किस डेट को? अगले महीने के 1 तारीख को। देख रहे हो सेम लेजर जैसा है कि नहीं है? बोले तो आप कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है, तो बना लोगे। तो बस यही है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। बस जैसे अलग का कोई काम नहीं है, वाउचर नंबर का भी कोई काम नहीं है। वाउचर नंबर में जैसे रसीद कटता है ना, तो रसीदवा का नंबर होता है। जैसे तुम्हें लोग रसीद काट के देते हैं तो रसीदवा का नंबर नहीं होता है। रसीद नंबर देखो यहाँ पर लिखा है 64 564 है। 564 के बाद 565 मिलेगा। 565 वाउचर नंबर। ये वाउचर ही तो है, ये वाउचर ही तो है, किसी का नंबर होता है वही का होता है। तो क्वेश्चन में चूंकि वाउचर नंबर के बारे में कुछ दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जब कभी मिलेगा किसी क्वेश्चन में तो लिखा जाएगा। बोलो कोई डाउट और? 2 बार बैलेंस बीडी तो पिछले महीने का था, जुलाई 1 का था। अभी देखो नया महीना, आवाज नहीं। चलो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कैशबुक का। क्या आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बना के लाएंगे? सेम क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ होम फंड के रूप में आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना के लाएंगे। तो लिख रहे हैं होम फंड क्वेश्चन नंबर 2 खुश हो जाओ। लो अच्छे से खुश हो जाओ।